दैट वाज सो गुड। सो अभी हम लोग के पास सिर्फ एक आखिरी परफॉर्मर है, एक्चुअली वो गेस्ट स्पीकर है, प्रभंजन त्रिपाठी। सो गाइस जस्ट अ मिनट। हेलो सर नमस्ते। हेलो सर नमस्ते नमस्ते सबको, दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। मेरा आवाज आ रहा है ना अब तक? हाँ जी सर, थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ जी बोलिए। धन्यवाद। हाँ जी सर। सर आप एक अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देंगे हम सबको। हम वैसे तो कुछ भी नहीं है, अगर आप बोलते हैं तो बोल ही देते हैं कि हम एक छोटा सा बैंकर हैं। हाँ जी। इस वरिष्ठ प्रबंधक एक सरकारी बैंक का है हम, और उसके अलावा कुछ दोस्त हमें शायर भी कहते हैं, और मोटिवेशनल स्पीकर का काम भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो आई एम ए बैंकर बाय प्रोफेशन एंड ए पोएट बाय पैशन, ये भी कह सकते हैं। वाह। तो आज आप आपके क्या सुनाने वाले हैं? मैं तो शायरी ही लिखता हूँ, शायरी और गजल लिखता हूँ, तो ज्यादातर गजल ही रहता है। आज मैं वो गजल सुनाऊंगा जो लॉकडाउन में लिखा गया है, जरूर सर। ताकि लॉकडाउन का भी फायदा मिलता है लोगों को, ये पता चले। और अपना एक पुराना शायरी सुनाऊंगा जो जिसके लिए हम जाने जाते हैं, तो ताकि अपना इंट्रोडक्शन भी हो जाए कि हमें भी शायरी लिखना थोड़ा बहुत आ भी जाता है। जरूर सर। तो ये जो क्वारंटीन है उसके लिए भी एक दो लाइन मैं बोलूंगा। ये जो लॉकडाउन है इसके लिए 2 लाइन बस बोलना चाहूंगा जी। वैसे तो सब बोर हैं अपने घर में, तो इसीलिए आज हमें ये भी लगता है कि जब लोग कोरोना वायरस को झेल रहे हैं और ये लॉकडाउन को झेल रहे हैं, तो तब हमें भी झेल लेंगे। जो 4-5 मिनट के लिए हम लाइव रहेंगे तब हमें झेल भी लेंगे। तो ये जो रैट रेस था जिंदगी का, वो थोड़ा सा फिर भी जो भी हो, हमें इसका पॉजिटिव साइड भी देखना चाहिए कि वी आर नाउ गोइंग इनटू एन इरा ऑफ पॉल्यूशन फ्री इरा। तो वो भी बहुत अच्छा है हम लोगों के लिए। हमें दौड़ना तो आता था मगर ठहरना नहीं आता था। अब ठहरना भी वक्त ने सिखा दिया। और मैं ये कहता हूं कि वक्त भी कभी कभी बेवक्त आता है, तो मानना चाहिए। तो एक लाइन है कि ये मुसीबतों का दौर है, ये भी गुजर जाएगा। मुसीबतों का दौर है, ये भी गुजर जाएगा, वही जीत जाएगा जो कहीं ठहर जाएगा। तो इस सिचुएशन में अगर हम ठहरना सीखेंगे नहीं तो जीत नहीं पाएंगे ये रेस। तो चलिए एक शायरी सुनाते हैं, उसके बाद 1-2 गजल, जितना आप बर्दाश्त कर सके। नहीं हम तो है, आप जितना सुनाएंगे हमको कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बहुत ज्यादा बोलना भी खराब होता है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपने शब्दों को सीमित रखेंगे। हाँ जी। तो ये एक शायरी है प्यार पर, मोहब्बत के ऊपर। हम हाले दिल लबों से इजहार नहीं करते, ये ना समझना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। हम हाले दिल लबों से इजहार नहीं करते, ये ना समझना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। चाहते तो हैं तुम्हें सुबह शाम, मगर तेरे सोच में वक्त अपना बेकार नहीं करते। ये ना समझना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। कहीं तमाशा ना बन जाए महफिल में, इसीलिए दर्दे दिल आसार नहीं करते। ये ना समझना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। मगर कुछ तो बात है जालिम तेरी अदाओं में, नहीं तो तुझे चाहने की खता हम बार बार नहीं करते। ये ना समझना कि हम तुमसे प्यार नहीं करते। तो एक गजल है इसके बाद। हाँ जी। ए जालिम बता मैं तेरी इन यादों का क्या करूं, सहलाऊं या मिटा दूं, मैं इन दागों का क्या करूं। ए जालिम बता मैं तेरी इन यादों का क्या करूं,
सीने में दफनाता हूँ, सीने में दफनाता हूँ तो तन्हाई खोद के निकालती है। सीने में दफनाता हूँ तो तन्हाई खोद के निकालती है। बता मैं इतने हसरतों के लाशों का क्या करूं, बता मैं इतने हसरतों के लाशों का क्या करूं, सहलाऊं या मिटा दूं, मैं इन दागों का क्या करूं। अंधेरों में गुम हूं, अंधेरों में गुम हूं, उजालों से डर जो लगता है। अंधेरों में गुम हूं, उजालों से डर जो लगता है। हवा दूं या बुझा दूं, यहाँ पर हवा देना मतलब टू इग्नाइट, प्रज्वलन करना। अंधेरों में गुम हूं, उजालों से डर जो लगता है। हवा दूं या बुझा दूं, बता मैं इन चरागों का क्या करूं, सहलाऊं या मिटा दूं, मैं इन दागों का क्या करूं। मैं गुफ्तगू कब तक अपने अक्स से करता रहूं, मैं गुफ्तगू कब तक अपने अक्स से करता रहूं। आह में लथपथ, आह में लथपथ, आह मतलब अफसोस, रिपेंटेंस। तो आह में लथपथ मैं इन रातों का क्या करूं, सहलाऊं या मिटा दूं, मैं इन दागों का क्या करूं। ए जालिम बता मैं तेरी इन यादों का क्या करूं। तो अगर इजाजत हो तो एक और भी शेर है, मतलब गजल है उसके। इश्क का ये सौदा जरा महंगा हुआ, इश्क का ये सौदा जरा महंगा हुआ, एक बेवफा पे जाया मेरा वफा हुआ। इश्क का ये सौदा जरा महंगा हुआ, एक बेवफा पे जाया मेरा वफा हुआ। ना हादसा हुआ ना मुझसे कोई खता, ना हादसा हुआ ना मुझसे कोई खता। मुजरिम भी ना था, मुजरिम भी ना था, पर मुझे ही सजा हुआ। एक बेवफा पे जाया मेरा वफा हुआ। वक्त का तकाजा कुछ और था हमसे, वक्त का तकाजा मतलब डिमांड ऑफ टाइम। वक्त का तकाजा कुछ और ही था हमसे, गैरों में वक्त गवाया, गैरों में वक्त गवाया, बड़ा धोखा हुआ। एक बेवफा पे जाया मेरा वफा हुआ। रोशनी भी थी रास्ता भी था मगर, रोशनी भी थी रास्ता भी था मगर, आंख भर आई, आंख भर आई तो नजर भी धुंधला हुआ। एक बेवफा पे जाया मेरा वफा हुआ। इश्क का ये सौदा जरा महंगा हुआ। बहुत बहुत तो अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। एक और सुनना चाहेंगे कि नहीं आप थोड़ा सा सुनाई, और एक सुना ही देते हैं। कोई बात नहीं, आप सुनाई। जो है ही नहीं, जो है ही नहीं वो इतना खास क्यों है, जो है ही नहीं वो इतना खास क्यों है, हर वक्त मुझे उसका ही एहसास क्यों है। जो है ही नहीं वो इतना खास क्यों है, हर वक्त मुझे उसका ही एहसास क्यों है। वो नहीं आया कभी, वो नहीं आया कभी आने का भरोसा देकर, वो नहीं आया कभी आने का भरोसा देकर। फिर भी दिल को, फिर भी दिल को उसी को ही मिलने का आस क्यों है। जो है ही नहीं वो इतना खास क्यों है। गुजर गया वो मौसम की तरह ही आकर, गुजर गया वो मौसम की तरह मेरे शहर आकर, गुजर गया वो मौसम की तरह मेरे शहर आकर। उसका वो खुशबू आज भी आस पास क्यों है, हर वक्त मुझे उसका ही एहसास क्यों है। यहाँ दो कदम पर, यहाँ दो कदम पर किसी ना किसी की मजार है, यहाँ दो कदम पर किसी ना किसी की मजार है। मजार मतलब समाधि। तो यहाँ दो कदम पर किसी ना किसी की मजार है, फिर भी ऐसे में हमें जिंदगी की इतना प्यास क्यों है। जो है ही नहीं वो इतना खास क्यों है। तो धन्यवाद। और जाते जाते बस एक लाइन सुनाना चाहूंगा, बस एक लाइन। हाँ जी। हालांकि वो भी एक कविता है, तो मगर उसका एक पहला लाइन सुनाना चाहूंगा। किसने कहा कि मैं तुम्हें गुनगुना रहा हूँ। हर वक्त हम आजकल कोरोना वायरस की बात ही करते हैं, न्यूज चैनल जब भी खोल लीजिए कोरोना वायरस की न्यूज से भी हम ज्यादा परेशान हमें इस बात की नहीं है कि कोरोना वायरस है चारों तरफ, बहुत ज्यादा परेशान इस बात का है कि न्यूज एंकर्स चिल्ला चिल्ला के हमारे दिमाग में कोरोना वायरस भर रहे हैं रोज सुबह से शाम।
तो किसने कहा कि मैं तुझे गुनगुना रहा हूँ, बस तेरा नाम ले ले कर तुझे भुला रहा हूँ। किसने कहा कि मैं तुम्हें गुनगुना रहा हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू। So that was all for today. Thank you so much. Thank you everyone for being there. Thank you. So I just want to say one last thing. So there is a Bhubaneswar